अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हान ज़िल जबरूति वल मलकूति वल किब्रियाइ वल अज़मह इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रमज़ान का महीना अपनी बरकतों, रहमतों, बख्शिश के साथ चल रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने के सिलसिले में जो बताइए फजीलतें, उनको सुन के, उनको पढ़ के दिल बाग बाग हो जाता है। मुस्लिम अहमद की हदीस है हसन सनद के साथ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े, पहली सीढ़ी पर चढ़े, कहा आमीन, दूसरी चढ़े आमीन, तीसरी में चढ़े आमीन, सुम्मा नज़ला, और फिर उतर आए। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने वो काम किया है जो पहले कभी हमने आपको ऐसा करता नहीं देखा, इसकी क्या वजह है? तो आपने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने मुझे इस बात का हुक्म दिया कि अल्लाह ताला इस काम को तुम्हें हुक्म दे रहा है। जब मैं पहले सीढ़ी पे चढ़ा तो मैंने आमीन इसलिए कहा कि जो आदमी मेरा नाम सुने और दुरूद न भेजे वो बखील है, बदबख्त है। मैंने कहा आमीन। जब मैं दूसरी सीढ़ी में चढ़ा तो कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कि जिस शख्स ने अपने बूढ़े वालिदैन में से किसी एक को पाया और उसने उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल नहीं की, वो आदमी नामुराद है, बदबख्त है। मैंने कहा आमीन। फिर तीसरी बार तुम सीढ़ी में चढ़े तो फरमाया कि जो शख्स ने रमज़ान का महीना पाया और रमज़ान का महीने में अपने बख्शिश नहीं कराई तो समझ लो वो लग भी बदबख्त और नामुराद है। मैंने कहा आमीन। और इसके बाद मैं उतर आया। तो ये खुशखबरी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उम्मत को दी। और उम्मत का काम है कि नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहें, बूढ़े वालिदैन की खिदमत करते रहें। यह ऐसा फेल है कि अगर बूढ़े वालिदैन की खिदमत करने से आप चाहते हैं कि वो हिदायत पर आ जाएं तो आने का बहुत ज़रिया, बहुत मकसूद तरीक़ा यह है। और अगर आपने अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं की और उनकी खिदमत नहीं की तो आप जानते हैं इससे और बुरा होगा और किरदार पर असर पड़ता है एक आदमी के। वो कहते हैं कैसा मुस्लिम है, अल्लाह ताला का हुक्म है कि माँ बाप के साथ उफ़ मत करो और ये मेरे साथ बहस करता है और
मतलब ये कि बेहतर है कि खिदमत करके उनको मनाया जाए। और रमज़ान का महीना बख्शिश का महीना है, रहमतों का महीना है। आमद की हदीस सही सनद के साथ है, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज़ कर दिए मुस्लिमीन पे और मैं क़यामुल लैल तुम पे फ़र्ज़ कर रहा हूँ। जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े रख लिए और जिस शख्स ने क़यामुल लैल कर लिया पूरे महीने, तो ऐसा हो जाएगा गुनाहों से पाक जैसे कि आज ही उसकी माँ ने उसको जना है। इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी? तो लिहाजा तैयारी रखें। तरावी का मुकाम, क़यामुल लैल का मुकाम छोटा मत समझें, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ज़रा इसको अपनाइए, रोज़े तनदही के साथ रखें। और रोज़े रखेंगे इसे तनदही के साथ तो अल्लाह ताला जो है गुनाहों को माफ़ कर देगा, हमारी बख्शिश फरमा देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा काना अव्वल लौलतिन मिन शहर रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जिनान, जब पहली रात का दिन आता है रमज़ान के महीने का, तो तमाम जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फलम युगलक मिनहा बाबुन वाहिदुन, एक दरवाज़ा भी बंद नहीं होता, सब खुले होते। अशार कुल्लहू, पूरा महीना इसी तरह चलता है। पूरा महीना दरवाजे खुले हुए हैं और जो लोग भी इस महीने में फौत हो जाते हैं, मुस्लिमीन हैं, तो उनको ज़रूर उन दरवाज़ों से गुजारा जाएगा। गुल्लक़त अबवाबुन नार, अल्लाह ताला ने तमाम दरवाज़े दोज़ख के बंद कर दिए। वलम युफ्तह मिनहा बाबुन, और एक दरवाज़ा भी नहीं खुलता है जब अशार कुल्लहू, जब तक के पूरा महीना नहीं गुजर जाता। ये बहुत बड़ी खुशखबरियाँ हैं हदीस के अंदर। गुल्लक़त उदादुल जिन्न, और जिन्नातों में जो सरकश हैं, जो सरदार हैं जिनों के, बड़े बड़े उनके इमाम हैं, उन सबको गिरफ्तार करके कैद कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है कैद? इसीलिए कि आपके लिए अमल का मैदान अल्लाह ने छोड़ दिया खुला, जो रोकने वाला है वो उनको बंद कर दिया। तो इससे क्या मिलता है कि अल्लाह ताला चाहता है इस मैदान में हम निकलें और अमल करें, सही सही जन्नत हासिल करें और बख्शिश हासिल करें। नादम मुनादिन मिन समाई कुल्ल लैलतिन इला इंफिजाल सुबह, फिर क्या बताया कि एक पुकारने वाला आसमान से हर रात को पुकारता रहता है। सुनो ना भाई, सुनो, ये रातें नूर से भरी हुई हैं, बरकतों से भरी हुई हैं। सीज़न दोनों हैं, कमाई का सीज़न भी है और दीनी सीज़न भी है। अब आपका इंतखाब है, ये आप किस चीज़ का इंतखाब करते हैं, दीनी में अमल का या दुनियावी अमल का। पता दुनिया तो आपको पूरी मिल ही रही है, आप जानते ही हैं कि आप पूरे महीने 11 महीने यही करते हैं। फिर एक महीना अगर इसमें आप ये काम कर जाएं तो ये वो तरबियती महीना है जिसमें हुसूल तक़वा हमें हासिल हो जाता है और कोई मौका से नहीं मिलता। आप जानते हैं कि सामने हमारे वो चीज़ें रखी जो हलाल हैं, हम खा सकते हैं, हम क्यों नहीं खाते? यही परहेज़गारी है। जो कहा कुतुब अलैकुम सियाम लअल्लकुम तत्तक़ून का मतलब क्या है? तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम परहेज़गार बन जब तुम हलाल चीज़ों को सामने रखते हुए नहीं छुओगे, अल्लाह का हुक्म दिमाग में होगा और दूर रहोगे, तो यही वो चीज़ है जो परहेज़गारी के लिए बुनियादी उसूल है। इससे हट के उससे कुछ मिलेगा नहीं आपको। तो जिस शख्स ने रमज़ान के महीने के रोज़ों को पा लिया, क़याम लैल को पा लिया और अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात को रोक लिया, उससे बेहतर इंसान नहीं होगा। वो इंशाअल्लाह 12 महीने जो आएंगे उसके लिए भी ऐसे ही काम करेगा जो अल्लाह ताला की खुशनुदी के होंगे। या बाक़िल खैर यम्मिम, और फिर क्या अल्लाह की निदा हो रही है, आवाज़ लगा रहा फरिश्ता, है खैर की मुतलाशी, अब पूरा कर इसको, वह अबशिर, और खुशखबरी हासिल कर। या बाक़ी शर अक्सर वापसिर, और है शर के मुतलाशी, अब तो सोच ले, अब तो रुक जा। मतलब ये कि ये महीना ऐसा है, इस महीने के अंदर भी अगर तू बुरे काम से बाज नहीं आया, इस महीने में तूने झूठ बोलना नहीं छोड़ा, इस महीने में तूने गलतकारी नहीं छोड़ी, तो फिर वो ऐसा इससे अच्छा बेहतर महीना कौन सा आएगा जिसमें तू अपने आप को
बचा सके दोज़ख से। मन मुस्तग़फ़िर यग़फ़िर लहू, कौन है अल्लाह ताला की फरमाना है क्या? आप जानते सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह ताला पहले आसमान पे आ जाता है, पहले आसमान पे आके क्या वो निदा कर रहा है, आवाज़ लगा रहा है कोई बख्शिश मांगने वाला, यग़फ़िर लहू, तो मैं अल्लाह उसको माफ़ कर दे। है कोई बख्शिश करने वाला मांगने वाला? तो भाई हम तो बख्शिश मुतलाशी है, हमें चाहिए क्या है? हम जमात में क्यों आए हैं? बख्शिश हासिल करने के लिए, जन्नत हासिल करने के लिए। तो यहाँ निदा लग रही है अल्लाह की, और इसको हम ऐसे खाली छोड़ दें, ये अक्लमंदी नहीं है। ये हल मिन ताइबिन यतूबु अलैहि, तो क्या कोई है तौबा करने वाला कि अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर ले? देखिए आप, कितनी उम्दा बात है, तौबा कबूल करने का भी मौका मिला है आपको। हल मिन दाइन युस्तजाबु लहू, है कोई मांगने वाला उसकी दुआ कबूल कर ली जाए। ये इन रातों में तमाम अल्फाजों का होना और इसको बयान करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ी रहमत है। मिन साइलिन यूता सवाल ही, और है कोई मांगने वाला, है कोई मांगने वाला तो जो मांग रहा है उसको मिल जाए। तो आपकी मुरादें, आपकी ख्वाहिशात, आपके कामों में, हर चीज़ों में, हर जगह पर अल्लाह ने ऐसे अल्फाज दे दिए हैं कि आदमी के वाले के नियारे हैं। वलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला इंदा कुल्लि फित्रिन मिन शहर रमज़ान, और अल्लाह ताला के लिए, अज़्ज़ा और जल्ला के लिए, हर रोज़े के मौके पर, हर इफ्तार के मौके पर रमज़ान के महीने में कुल्ल लैलतिन उतक़ा मिनन नार, यानी कि हर रात को लोगों को दोज़ख से आज़ाद किया जाता है। हर रात को लोगों को आज़ाद किया जा रहा है, हज़ारों की तादाद में। क्या लिखा है? सित्तुना अल्फन, यानी कि 60 लाख लोग जो हैं उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। और क्या सही है ये, इज़ा काना यौमुल फित्र आतक़ल्लाहु मिस्ला मा आतक़ा फ़ीही, और जब आता है फितर का मौका, ईद उल फितर का मौका आता है, तो अल्लाह जल्ला ने इन तमाम बातों को फिर मौकूफ़ कर देता है। और हमें चाहिए कि इनके मौकूफ़ होने से पहले हम इसको हासिल करें। ये बैक़ी की हदीस है और अहमद में भी है, सनद इसकी जय्यद है, हसन सनद से आई है ये रिवायत। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही बुखारी है। ये देखिए, वजूब रमज़ान, वजूब सौम रमज़ान, रमज़ान के महीने की फ़र्ज़ियत का बाब है ये। या आमनु कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, है ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए जाते हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों को फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम डरने वाले बन जाओ। जब तुम रमज़ान के महीने में इन चीज़ों से बचोगे और परहेज़गारी इख्तियार करोगे, अल्लाह की ग़र्ज़ व गायत यही है। तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, अन्ना अराबियन जा इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइर राशे, कहते कि एक देहाती सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ आए, इस हाल में कि उनके बाल परागिंदा थे। फ़क़ाला या रसूलल्लाह अख़बिरनी माज़ा फ़रज़ल्लाहु अलैया मिन अस्सलात, उस देहाती ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए कि मुझ पर नमाज में किस कदर नमाज फ़र्ज़ है। फ़क़ाला अस्सलातुल ख़म्स इल्ला ततव्वा शयअन, तो फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 वक्त की नमाज़ें तुझ पर फ़र्ज़ हैं, जो तू नफिल पढ़ना चाहे वो तेरी मर्ज़ी है। समझ गए आप? तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना लाजमी है, ज़रूरी है, इसका छोड़ना कुफ्र में आता है। मौसे अबू याला की हदीस है, हसन सनद से फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बातें ऐसी हैं जिनका ना करने वाला काफिर हो जाता है। पहला कलमा शहादत, और दूसरा नमाज, और तीसरा रमज़ान के रोज़े। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं इनके इसको कुफ्र लाज़िम आ जाता है। जो आदमी रमज़ान के रोज़े रख सकता नहीं रखता है उस पर कुफ्र लाज़िम आएगा। और नमाज जो पढ़ सकता है वो पढ़नी चाहिए, नमाज पढ़ने का हुक्म है, इसको छोड़ने का कहीं नहीं मिलता है। जंग जिदाल के मौके पर भी नमाज पढ़ी जाती है, कहीं मौका नहीं है नमाज छोड़ने का। और कलमा शहादत तो खैर वो है कलमा जिससे पढ़ के आदमी दीन में आता है। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह के रसूल साहब ने फरमाया कि नफिल नमाज अगर तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन नमाज 5 वक्त पढ़नी पड़ेगी।
वक़ाल अक़बिल बिमा फ़रज़ल्लाहु अलैहि मिन सियाम, फिर जिहादी ने कहा कि मुझे रोज़ों में से मुझ पर किस रोज़े फ़र्ज़ हैं वो बताइए। वक़ाल शहर रमज़ाना इल्ला ततव्वशैन, तो फरमाया आपने रमज़ान के महीने के रोज़े तुझ पर फ़र्ज़ हैं, सिवाय वो जो तू नफिल रोज़े रखना चाहे उसमें तुझे इख्तियार है। वक़ाल अक़बिलनी बिमा फ़रज़ल्लाहु अलैहि मिन ज़कात, और फिर कहा जिहादी ने कि मुझे बताइए कि ज़कात में से मुझ पर किस नमाज ज़कात फ़र्ज़ है। तो ज़कात भी जानते हैं आप कि अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता, आप जहाँ जहाँ भी कुरान मजीद में आए नमाज कायम करो तो ज़कात देने का साथ साथ हुक्म आता है, और ये हुक्म ऐसा है कि इससे फरार नहीं है। और ये भी याद रखें कि जमाअतुल मुस्लिमीन में होते हुए कोई डंडी मारे ज़कात की तो उसके लिए फ़ायदा कुछ भी नहीं है सिवाय नुकसान के, इसलिए कि ये चीज़ ऐसी नहीं है, बचाव से मुमकिन नहीं है। आप देखें कि जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने तो उन लोगों ने कह दिया कि हम तो नबी अलैहिस्सलाम को ज़कात देते थे, अब हम ज़कात नहीं देंगे, ज़कात का इनकार कर दिया। तो क्या कहा, कफ़रा मन कफ़रा, क्या कहा, कफ़रा मन कफ़रा, को काफिर हो गया जो काफिर हो गया। तो मतलब क्या है कि ये ज़कात भी ऐसी चीज़ है जैसे कि आप नमाज के बारे में समझते हैं, उसमें डंडे मारने से फ़ायदा कुछ भी नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसा होता था कि उस ज़माने के लोग, जबकि आपकी मैयत मौजूद है, आप ख़ुद मौजूद हैं, आप हिदायत वाले खुद हिदायत की बातें बता रहे हैं, वो भी क्या करते थे, अगर 40 बकरियों पे एक बकरी ज़कात है, 40 बकरियों पे एक बकरी ज़कात है 120 तक, तो क्या करते हैं, 3 आदमी मिल जाते और 120 बकरियाँ दिखाई उसको आमिल को और 2 बकरियाँ बचा ली, एक बकरी दे के और ज़कात अदा कर दी। ये उस वक्त ये था जब होता था, ये जब आप मौजूद थे। तो इस तरह फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अलग माल को मिलाओ नहीं, मिलाए माल को अलग मत करो, जो माल अलग है उसको मिलाना नहीं है, क्योंकि तुम्हें मिला के ज़कात से बच रहे हो, और जो मिल गया उसको अलग मत करो, क्यों कि तुमने अभी डंडी मारी है एक बकरी की 2 बकरियों की, तो ये सही नहीं है। इस तरह ज़कात के लिए भी ज़रूरी है कि आप देखें कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमें इसको अदा करना है। कोई मुश्किल नहीं है, ये बरकत का काम है। आप 40 में हिस्सा निकालेंगे आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपकी कमाई हलाल है, उसके लिए क्यों हम इसमें तेल लगाएं या डंडे मारें, ऐसे इसका नहीं होना चाहिए। कम से कम मुस्लिमीन को तो इसका ख्याल होना चाहिए। बाहर हो रहा जो हो रहा हो ही रहा है, हमें इसका ख्याल करना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से फरमाया। बाब फज़ल सोम, रोज़े की फजलत के बाब, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सियाम जुन्नतुन, रोज़े ढाल हैं, रोज़े ढाल हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी से उलझ गए हैं और बात आती है सख्त अल्फाजों की, बात आती है मारपीट तक, तो उसके लिए क्या बताया कि रोज़े को ढाल बनाकर ये कहे, रोज़े को कि मैं रोज़े से हूँ। जब आप कहेंगे मैं रोज़े से हूँ, उस पर अगर वो मुसलमान है, मुस्लिम है जो भी, तो उस पर ऐसा दबाव पड़ेगा कि वो कहेगा रोज़े से मैं भी हूँ, तो हम क्यों लड़ाई पे, लड़ाई ख़त्म हो जाएगा, लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग बाज़ारों में जाए, ठेलों पर जाइए, सुबह सुबह गाड़ियाँ हैं, गाली गलोच करते हैं, दुकानदारों से बदतमीज़ी करते हैं, सब कुछ होता है, जो कहा गया वो नहीं होता। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि अस्सियाम जुन्नतुन, रोज़ों को ढाल बनाओ। जब कभी भी झगड़े का मौका है, झूठ बोलने का मौका है, आप सोचें कि मैं रोज़े से हूँ, तो आप सोचें कि मैं रोज़े से हूँ, तो आपको रोज़ा इन तमाम कामों से रोक के रखेगा। फिर फरमाया वला यरफुस वला यजहल, गलत बात ना कहे, जहालत की बात ना कहे। वनिमरुम क़ातलहु व शातमहु, और कोई अगर शख्स उससे फिर भी झगड़ा करता है या उससे गाली गलोच करता है, शातमा, फल यकुल इन्नी साइम मरतैन, तो उसको 2 मरतबा कहे भाई मैं रोज़े से हूँ, मैं रोज़े से हूँ। कभी कहा आपने, कभी कहा, कभी मौका मिला ऐसा आपको कह देगा? बड़ा मुश्किल है, उस वक्त याद नहीं आता। जब आदमी जोश में लड़ रहा होता है तो उसको इसी की ख्याल आता ही नहीं है, और आ गया तो क्या कहने उसके उस आदमी के। बहुत उम्दा बात है। तो इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि 2 दफ़ा कहे मैं मुस्लिम हूँ, मैं रोज़दार हूँ, मैं रोज़दार हूँ।
अस्यामो ली, अस्यामो ली, रोज़े मेरे लिए हैं, रोज़े मेरे लिए है, मेरी वजह से रखे लगता है आदमी, वन आना अजली वही, और मैं ही उसका बदला दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि बदला क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, वो मफूद है, वो छुपा हुआ है, बताया नहीं गया। क्यों नहीं बताया गया? इसी वजह से कि आप शौक़ में आके ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें और अल्लाह को राज़ी कर लें। वलहसन बेशा मिसाल, और फिर ये मिसाल बता दी कि इस्लाम में नेकी जो है 1 से 10 गुना हो जाती है, और 10 से 700 गुना तक पहुंच जाती है। सही बुखारी की हदीस है। तो मतलब ये हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें, हम सबको ये बात का सबक दे रहे हैं कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, ज़िंदगी तक़वे पे हो, ज़िंदगी के लिए जो भी हमें हमारे हालात हैं उसका जायज़ा लिया जाए। जब आप जमात के अंदर आते हैं तो आप देखें जमात के अंदर आके तो उसमें कौन सी बुराइयां हैं और कौन सी अच्छाइयां हैं। जो अच्छाइयां हैं उनमें बेहतर पैदा करें, और जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म कर दें। यही रोज़ों का मकसद है और ये क़यामुल लैल का मकसद भी है। अस्वामु कफ़ारतुन, रोज़ा कफ़ारा है। रोज़ा कफ़ारा क्या मतलब? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन मैं यहाँ तो हदीसन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल फितनते, अपने लोगों से ऐलान किया, क्योंकि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी अपनी महफिल लगाया करते थे, अक्लमंद लोगों में बैठते थे, साहबा में बैठते थे, और फिर उनसे ऐसे सवाल करते थे जिससे निजात मिले। तो आप उन्होंने उमर ने कहा कि वो किसको हदीस याद है फितनों के बारे में? काला हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अना इन्नमा, मुझे याद है, फितनतुर रजुल फ़ी आलिही व मालिही व जारिही, आदमी की आजमाइश, सुनने की बात है, आदमी की आजमाइश उसके अहल में होती है, उसके माल में होती है, उसके पड़ोसी में होती है। आपकी अहलिया है, बेगम साहिबा हैं, आप शादीशुदा हैं, तो अहलिया का ख्याल रखें। क्या समझे आप? कि अहमद की सही हदीस है, नेक औरत आधा दीन है। नेक औरत, नेक से दीनदार औरत जो है आधा दीन है, और आधा दीन तो आपके पास है, तो आप पूरे दीनदार बन जाएंगे इंशाअल्लाह। तो अपनी बीवी की कदर कीजिए, उससे मोहब्बत कीजिए, उसके हाथ मुँह में लुक़मा दीजिए, ये कह के कि मेरी मुस्लिमा बीवी है, तो उस पर कितना अच्छा असर पड़ेगा उसके आप पूछे नहीं आपने। और मार पीट ढाड़ ढगड़ ये तो आप जानते हैं, कम दूर पर हाथ उठाना कोई बात ही तो है नहीं है। तो इसका भी ध्यान रखिए कि अपनी ख़वातीन जो मुस्लिमात हैं उनको वो मोहब्बत दीजिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकाज़ा है। पड़ोसी, माल, माल भी फितना है। आप माल कहाँ खर्च करते हैं? जब आपको मौका लगता है अपने बच्चों का, हाँ क्या बच्चा कह लेना ना, हाँ ये, हाँ भी दो, ये दो, हाँ ये दो, हाँ ये भी दो, और जब आया अल्लाह का मौका तो तसद्दुक़ को, तो भी अल्लाह का सदका दो, तो फिर दाएँ बाएँ देखेंगे हैं क्या दें क्या। ओह, वही मौका होता है दिल को कुशादा करने का, दिल में जो इनक़िबाज़ है बुख़ल का, उसे ख़त्म करने का। और फिर देखें आप, जब वो अल्लाह के रास्ते में माल निकालेंगे तो आपके जो गुनाह हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आप अपनी बीवी से मोहब्बत करेंगे, आपके गुनाह ख़त्म हो जाएंगे। आप पड़ोसी जो आपका है वो आपका इतना मोतक़िद हो कि यार ये आदमी जमात मुस्लिम है और बातें ऐसी करता है, मेरी समझ आती नहीं है कि है अच्छा आदमी, काम में। अपने बच्चों को ही सिखाएं जो महल्ले में रहते हैं कि बच्चों काम का इनकार नहीं करना। अगर तुम्हारा पड़ोसी को काम कहता है उसमें बेटा कर दो, उसको फ़ौरन मना नहीं करना, इनकार नहीं करना। इससे क्या होगा? इससे वो आहिस्ता आहिस्ता राह पर आ जाएगा। और यही माहौल आप अपने घर में नहीं पैदा कर सकते हैं। जॉइंट फैमिली, जो मुश्तरका फैमिली होती है अंदर, वहाँ पर भाई कई हैं, कई बहनें होती हैं, बीवियाँ होती हैं उनकी, एक बड़ा ख़ानदान भी होता है। वहाँ भी अगर आपको हिदायत मिली, अल्लाह आपको हिदायत दी है, तो उनके बीच में रह के वो अमल कीजिए जिससे वो मुतासिर हो जाए कि लड़के यार कल तो ऐसा था, ये गाने गाता था, फिल्में देखता था, और फलां वगैरह बुराई, अब तो अच्छा हो गया ये। दूसरा, इस अच्छाई के साथ आपका अखलाक भी अच्छा होना चाहिए। अखलाक मतलब कोई सख्त बात नहीं कहनी है, कोई सुनना नहीं। तो इससे क्या होगा कि अखलाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा था, वो कभी भी बुरा नहीं मानते थे, हंस के जवाब देते थे। कोई उनके साथ कुछ भी कर ले वो कहते थे
अना रसूल, मैं नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं है। इसके आगे बात ख़त्म कर दिया करते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने जब पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया। तो कहने लगे तो कफर हुआ हर सलातो व श्याम व सदाकतो, और सोने में सुहागा क्या है कि नमाज 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, 1 महीने रमज़ान के रोज़े रखना और अल्लाह के रास्ते में सदका निकालना, ये कफ़ारा हो जाएगा। किनका? गुनाहों का कफ़ारा। जो हम गुनाह रात दिन कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं होता है, उन चीज़ों को कैसे करेंगे आप? नमाज जब 5 पढ़ेंगे तो नमाज़ पढ़ने के बाद पाक हो गए आप, और तो वुज़ू में पाक हो जाते हैं आप। जब वुज़ू करेंगे फिर नमाज़ पढ़ने पाक हो गए। इस तरह से क्या क्या है कि रोज़े जो हैं वो भी पाक करते हैं, सदका जो है आप निकालेंगे ये भी आपको पाक करता है। बरोज़ क़यामत देखिए कि सदका जो है, अहमद की हसन हदीस है, सदका जो है पाक कमाई का निकला हुआ सदका, वो बरोज़ क़यामत अपने सदक़े के साए में होगा। क्या है? सदका उसको बचाए हुए होगा। क्यों बचाए हुए होगा? कि ने सदका दिया था अल्लाह के रास्ते में और ये आदमी अच्छा है, मतलब ये कहने का बात है। इस तरीके से आज करेंगे तो यही वजह है कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं इस बात की बात बता रहे हैं। लैसा असलो अनज़े, आपने उमर बिन खत्ताब ने कहा मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ भाई, इन्नमा असलो अन तमूजो का मौजूद बाहर, मैं तुमसे उस फितने के बारे में पूछ रहा हूँ जो समंदर के लहरों की तरह आता है और किनारे पे आगे ख़त्म होता है बीच में रुकता नहीं है ये। मैं तुमसे उस फितने के बारे में पूछ रहा हूँ जो फितने चलते हैं तो आगे किनारे पे ख़त्म, बीच में रुक ही नहीं सकते। वो कौन सा फितना है था? काला हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ने कहा कि इन्ना दूना ज़ालिका बाबन मुग़लक़न, उन्होंने कहा कि आपके करीब यहाँ एक दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा बंद है। काला युफ्तहु और युक्सरु, हज़रत उमर ने कहा कि वो खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा? काला युक्सरु, तोड़ा जाएगा। समझ गए? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का पर इशारा है। वो दरवाज़ा जो बंद है वो खोलेगा नहीं तो बंद रहेगा, लेकिन तोड़ा जाएगा जब उनको शहीद किया जाएगा, वो उसके तरफ इशारा है इस बात का। जा का आज करो, और यही उसके शान है कि वो शहीद कर दिया जाए, वैसे तो वो काबू आने वाले हैं नहीं। इन्ना ला युग़लक़ इला यौमिल क़ियामा, और फिर उनके बाद वो दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं होगा, खुला रहेगा। फितने निकलते रहेंगे, फितने होते रहेंगे। तो आप जानते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए, उसके बाद जो हैं उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफातुल मुस्लिमीन बने, कि उनके लिए पेशन गोई थी और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और उन फितनों का मुकाबला किया और मुकाबला करके मुस्लिमीन को बचाया। और कुल्ला ने मसरूकिन सल अकाना यालमु मन साइल मन बाबू, तो हमने कहा मसरूक रहमतुल्लाह से, मसरूक तबाई इमाम है, बहुत बड़े तबाई इमाम है, क्या क्या तुमने पूछा कि उमर बिन खत्ताब से कि वो कौन था दरवाज़ा के कौन थे वो? बस आला वो तो पूछा उन्होंने, वकाला नाम कमा यालमो अन्ना दून दालिका गद लैला, जैसे रात के बाद दिन आती हैं इस तरह उमर रज़ी अल्लाह ताला उनको जानते थे कि वो दरवाज़ा कौन है और कैसे वो टूटा तोड़ा जाएगा। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जो हैं इस तरह ये बात करके बहुत सी बातों का इजाला कर देते हैं और हमें ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिससे हमें बख्शिश का हमारा मकसद पूरा हो जाता है। बाबू रैयान साइम, रोज़गार के लिए ख़ुसूसी रियायत क्या है? वो एक दरवाज़ा है जिसको जन्नत में है, वो उसको रैयान कहते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अनफ़क़ ज़ौजैन फ़ी सबीलिल्लाह नूदिया मिन अबवाबिल जन्नह, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शख्स ने अल्लाह के रास्ते में जोड़ा जोड़ा खर्च किया उसको जन्नत के दरवाज़ों से पुकारा जाएगा। जोड़ा जोड़ा मतलब कपड़े का जोड़ा, जूती का जोड़ा और बहुत सी चीज़ों के जोड़े होते हैं। इस तरह जोड़ा जोड़ा दे, एक देने में भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जोड़े देने में फजीलत है। या अब्दुल्ला हादा खैरुन, वो कहेगा फरिश्ता ए अल्लाह के बंदे यह है, यहाँ से आ जा, यह बेहतरीन रास्ता है। फमन कान मिन आल सलाती दुया मिन बाब सलाती, फिर जो शख्स नमाज पढ़ने वालों में से होगा उसको नमाज के दरवाजे से पुकारा जाएगा। वमन कान मिन आहली सदक़ती दुया मिन बाब सदक़ती,
और जो आदमी सदका देने वाले में से होगा उसको सदके से दरवाजे से पुकारा जाएगा। वक़ाल अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला हाँ वनकाना मिन अहल जिहाद, दुए में बाब जिहाद, और जो आदमी जिहाद करने वाले में से होगा तो जिहाद का दरवाजे से पुकारा जाएगा। जिहाद करते रहो, लोगों को दीन पहुँचाते रहो, खालिद दीन का इनकाद रखो, यही जिहाद है। इस वक्त किताल तो हो नहीं सकता, इस वक्त जो है जिहादी का मौका है। अपने आप को मुश्किल में डाल के क्या नाम है, क्योंकि ये कांटों की चीज़ है, फूल नहीं मिलेंगे आपको ये, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जो रास्ता आ जाए आपके तबलीग से तो वो बेहतरीन अमल है। मन काना में अहल सियाम में दुया में बाब रैयान, और जो आदमी रोज़दार लोगों में से होगा तो उसको रोज़दार के दरवाजे पुकारा जाएगा, या यानी रैयान के दरवाजे पुकारा जाएगा। तो मालूम ये हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला अबू बकर बेअबी अंत व उम्मी या रसूलल्लाह मा अला मिन दुया मिन तिलका अबवाब मिन ज़ुरतिन फहल युदा अहदुम मिन तिलका अबवाब कुल्लिहा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले, सहाबा तो और भी बैठे थे, अबू बकर क्यों बोले? फ़िक्र, निजात की फ़िक्र, बख्शिश की फ़िक्र है, सोबत उठा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये उसका नतीजा है। मैं क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या कोई ऐसा भी है जो इन तमाम दरवाज़ों से पुकारा जाएगा, और जो पुकारा जाएगा उसके क्या कहने, उसकी किसी ज़रूरत ही नहीं होगी। तो फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उनमें से होंगे। पक्की बात नहीं गई, उम्मीद करता हूँ। ये ऐसे मामला है जन्नत की होना, जन्नत की होने की उम्मीद तो करते हैं। आप ये नहीं कह सकते तू जन्नती है, ये आप नहीं कह सकते, ये गलत होगा, समझे ना। तो इस तरह मालूम हुआ कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, क्योंकि अबू बकर वो हस्ती हैं कि जनाज़ा में जाना, सदका देना, बीमारों के लिए कमाना, तीमारदारी करना, हर अच्छे कामों में हिस्सा लेते थे जनाब। तो इस तरह इससे इनकी सिफ़ात की वजह से उनको क्यों मिला ये मौकाम, उनकी सिफ़ात की वजह से, उनके अच्छे अमलों की वजह से। तो अच्छे अमल के लिए ही ये महीना आया है रमज़ान का, और हमारा अभी इंशाअल्लाह अभी शुरू ही हुआ है। अब इसका ध्यान रखें जैसे बताया गया आपको। हल युकालु रमज़ान व शाहरुल रमज़ान, क्या ये कह सकते हैं कि रमज़ान का महीना या माह रमज़ान? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान फुतिहत अबाब समाई व ग़ुल्लिक़त अबाब जहन्नम रसूल शयातीन। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं रमज़ान की फजीलत के लिए, क्या नाम है, आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, जानने के दरवाजे बंद हो जाते हैं, और शयातीन को पकड़ ले जाता है। ये कितना अच्छा मौका है। ये सब ये रमज़ान के एहतमाम हो रहा है, रमज़ान का एहतमाम। मोहम्मद सामा रमज़ान ईमान वासदामन बनीयतन, जो जिस शख्स ने रमज़ान के ऊपर रखे ईमान समझते हुए और नेकी समझते हुए, सवाल नहीं, क्या तंगदस्ती नहीं, ये नहीं कह रहे यार क्या करें रोज़ा रखने पड़ेंगे, नहीं, दिल की खुशी के साथ रोज़ा रखें आप। तो फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मन कामा लैलतुल क़द्र ईमान वातिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिस शख्स ने लैलतुल क़द्र का क़याम कर लिया पूरे महीने, तो उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। जैसे मैंने बताया था आपको, जो आदमी क़याम और लैल करता है, आप जो करते हैं ना, कुबरा बहकी की हदीस हसन तरह से, जो आदमी शुरू रात में, जो मुस्लिम शुरू रात में इमाम के साथ क़याम कर ले, उसका क़याम हो गया पूरी रात का। अब उसको ज़रूरत नहीं है जागने की, जो करने की, मैं जागना या तो अलावा फिर आराम में जाकर सो जाए, उसका क़याम रखा गया। इस तरीके से आसानियाँ दी गई हैं, इस तरह से आसानियाँ दी गई हैं लोगों को जो लोग अमल के मुतलाशी हैं। क्या समझे आप? हाँ, आप यह है कि अगर आपको कुरान इतना याद नहीं है, ज़ाहिर है ऐसा होता है, अक्सर लोगों को कुरान याद नहीं होता, तो जब रात ताक़रातें आएंगी जागने वाली, या रखा लैलतुल क़द्र ईमान वातिसाबन, जो शब क़द्र में जागेगा ईमान समझ के, नहीं समझते हुए, तो गोया कि उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे और वो बख्शा जाएगा। और यही हमारी तमन्ना है। वमन सामा रमज़ान ईमान वातिसाबन गुफ़िर मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, और जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े रखे नेकी समझते हुए और अच्छा गुमान करते हुए, ईमान समझते हुए, तो उसकी बख्शिश हो जाएगी। बाबू अजवदो माँ कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु फ़ी रमज़ान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में वैसे तो बहुत सखी थे, वो बहुत सखी थे। आप जानते ही हैं
कि सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस है, एक मौके पे आपने एक आदमी को 100 ऊँट दिए, उसको भी 100 और दे दिए, उसको भी 100 और दे दिए, 300 ऊँट एक ही आदमी को दे दिए। दूसरे दूसरे लोग बुरा मान गए, ये क्या जंग हम लड़ी, तलवार का से खून हमारा टपक रहा है और इनको 300 ऊँट दे दिया उन्होंने। तो मतलब क्या कि आपकी सखावत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत क्यों की? तरकीब इस्लाम, ताकि ये जाए जब वो 300 ऊँट लेके चलेगा यहाँ से जाएगा तो सदर तक उसकी कतार बन जाएगी ऊँटों की। वो पूछेगी यार इतने ऊँट कहाँ से आए तुम्हारे पास? कह रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए हैं, वो बहुत नेक आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत सदका देते हैं, और वो कहता भी आदमी है मैं आपसे बहुत भूख रखता था, अब मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो ये ऐसा है कि तारीफ़ क़ुलूब के लिए ये माल की ज़रूरत भी है, अल्लाह ताला हमें भी ज़रूरत है, तो ध्यान करें हमारा भी। जमात मस्जिद में बैतुल खाली होता है, इसको भर दे ताकि हमारे जो दूसरी ज़रूरियात हैं उनको हम पूरा करके और सही तौर पे हक़ अदा कर सके जमात के सिलसिले में। तो इस तरह से मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी बहुत ज़्यादा सखी हो जाते थे, ख़ास रमज़ान के महीने में। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवद बिल खैर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में तमाम लोग ज़्यादा भलाई में खैर में आगे होते थे। वकाना अजवद मा यकुन फी रमज़ान हिना यल्क़ा जिब्रील, और रमज़ान के महीने में जिस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम उनसे मुलाकात करते तो और सखी हो जाते। वकाना जिब्रील अलैहिस्सलाम यल्क़ा कुल्ला लैलतिन फी रमज़ान, और जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते हर रमज़ान के हर रात को, रमज़ान के महीने में यहाँ तक क्या महीना गुजर जाता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम क़यामुल लैल कर रहे हैं। वो क़यामुल लैल कब तक चलता है? जब तक महीना ख़त्म ना हो जाए। तो आप जब महीना शुरू करते हैं, जब आप शुरू करते हैं क़यामुल लैल, तो छोड़े नहीं इसको, ये अच्छा नहीं है, पसंद नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस है, आज सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा किसी ने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा अमल पसंद है? उन्होंने फरमाया जो हमेशा हो चाहे कम हो, जो हमेशा हो चाहे कम हो। नहीं आज आपने पढ़ ली 100 नमाज़ें, कल एक नहीं ऐसा नहीं है, ये सही नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको अल्लाह इंशाअल्लाह बेहतरीन उसका सिला मिलेगा। यार तो अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को पेश करते क्योंकि जिब्रील के पास है। वह लक़िया जिब्रील अलैहिस्सलाम काना अजवदा बिल खैर मिन रिल मुरसला, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब मुलाकात करते तो तेज़ हवा से ज़्यादा तेज़ हो जाते सखावत में। तो जो लोग मालदार हैं, जो लोग साहिब हैसियत हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी जेब डालें हाथ, और उन लोगों को जो गरीब हैं, महंगाई का ज़माना है, मुश्किल से पेट भरने की रोटी मिलती है, उनका ध्यान रखें, उनको उनकी मदद करें, ताकि उनकी मदद से हमारी मदद भी हो जाए। क्यों समझे आप? जो चीज़ अल्लाह के लिए निकालेंगे इस हाल में कि आप अल्लाह को खुश करना चाहते हैं, तो अल्लाह आपको मायूस नहीं करेगा कभी, इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ नवाज देगा। मतलब यदा कौला अमला भी सौम, जो आदमी रोज़ा रखने के मौके पर गलत कारी और झूठ बोलना नहीं छोड़ता है, तो अल्लाह ताला को ऐसे रोज़े की ज़रूरत नहीं है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यदा कौला ज़ूर व अमला बिही वलैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदा तामा व शराबहू। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आदमी झूठ बोलना और उस पर अमल करना ना छोड़े, तो अल्लाह ताला को ऐसे रोज़े की हाजत नहीं है कि वो अपना खाना पीना तर्क कर दे। खाना पीना तर्क करना रोज़े की फजीलत नहीं है। नहीं, रोज़ा रख के उन कामों का करना जिनका कहा जा रहा है। रोज़ा रखने के बाद तक़वा इख्तियार करना, रोज़ा रखने के बाद परहेज़गारी इख्तियार करना, ये इस चीज़ से आपको इंशाअल्लाह ताला जो है ना फला मिलेगी, और भी इंशाअल्लाह इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आप देखेंगे आपके चेहरे का रंगत बदल जाएगी, आपका रंग इंशाअल्लाह ऐसा हो जाएगा पुरनूर। क्यों? ये तमाम ऐसे काम हैं जो नूर से भरे हुए हैं। तो ज़्यादा वक्त की तंगी की वजह से मैं दर्द ख़त्म करता हूँ। सब आपको